हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण संदर्भ पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मुद्दा भारतीय संघीय ढांचे और लोकतंत्र के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्प, अनुच्छेद 200। जब किसी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उनके पास 4 मुख्य विकल्प होते हैं। 1. मंजूरी देना। राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। 2. मंजूरी रोकना। राज्यपाल विधेयक को सीधे अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम में विवेकाधीन खंड को हटा दिया था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करें। 3. पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। राज्यपाल विधेयक को विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, जिसमें बदलाव के सुझाव भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर विधानसभा विधेयक को दोबारा पास कर देती है तो राज्यपाल को अपनी मंजूरी देनी ही होगी। 4. राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 201। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, खासकर यदि वह उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता हो या संवैधानिक रूप से संदिग्ध हो। निष्क्रियता की समस्या, पॉकेट वीटो। सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब राज्यपाल इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं और विधेयकों को अनिश्चित काल तक अपने पास रोककर रखते हैं। इस प्रथा को पॉकेट वीटो के समान माना जाता है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार की इच्छा को एक नियुक्त अधिकारी द्वारा विफल कर देती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। ये निष्क्रियता विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना जैसे विपक्षी शासित राज्यों में ज्यादा देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। इस निष्क्रियता के मुद्दे पर कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों में देरी नहीं कर सकते और उन्हें उचित समय के भीतर निर्णय लेना होगा। अनुच्छेद 141 के अनुसार ये निर्णय राष्ट्रपति और सरकार सहित सभी पर बाध्यकारी था। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के इस बाध्यकारी निर्णय का सम्मान करने के बजाय केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राजनीतिक रणनीति। इस कदम को केंद्र सरकार की एक चाल के रूप में देखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ये कदम 8 अप्रैल 2025 के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति से बचने के लिए उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और लोकतांत्रिक बहस। राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। मुख्य न्यायाधीश की चिंता। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सवाल किया कि क्या राज्यपालों द्वारा सक्षम राज्य विधायिकाओं को बेकार बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट को लाचार होकर बैठना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ का मत। उन्होंने टिप्पणी की कि क्या राज्यपाल विधानसभा